हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉक पैटर्न्स और ब्लॉक क्लीन कोडिंग मास्टर कोर्स। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम व्यूज क्रिएट करेंगे। हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे राउट्स और ट्रेडिशनल वे ऑफ नेविगेशन क्या होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्क्रीन्स, ठीक है। एंड हम बैरल्स फाइल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा कि बैरल फाइल्स क्या होती हैं, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट जो ये है, यहाँ पर कुछ डमी कोड हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट को रन कर लिया था एंड ये कुछ डमी कोड है, इसको मैं अब यहाँ से रिमूव करूंगा और हम अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा व्यूज के नाम से, ठीक है, व्यूज। एंड देन यहाँ पर मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िग, ठीक है। अब व्यूज में सबसे पहले यहाँ पर मैं ना डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा लॉगिन, ओके। एंड देन मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा लेट्स से होम, ओके। एंड एक मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा, इसको मैं नेम दूंगा स्प्लैश, ठीक है, SPLAS स्प्लैश, यस। अब यहाँ स्प्लैश में मैं क्या करूंगा, स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करूंगा। आप यहाँ पर आ जाए सिंपली, ओके। और यहाँ पर स्प्लैश व्यू आप कहते हैं, स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, मैं इसको स्प्लैश स्क्रीन कर दूंगा और यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा मटीरियल लाइब्रेरी को, ओके। और यहाँ से मैं स्टेटफुल विजुअल यूज करके स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर दूंगा, ओके। एंड आपने क्या करना है, आपने सेम काम अब सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्कैफोल्ड विजुअल यूज करूंगा। आपने ये जो मैंने स्क्रीन आपको क्रिएट करना सिखाई है ना, आपने यहाँ पर होम और लॉगिन के लिए भी कर लेनी है, ठीक है। मैं खुद कर लेता हूँ जल्दी से ताकि टाइम सेव हो जाए, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने लॉगिन स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन और ये सारी चीजें क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मेन डॉट डार्ट फाइल में जाऊंगा और यहाँ पर ये जितना भी माई होम और जितना भी डमी कोड है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ओके। रिमूव कर दिया। ये जितने भी कॉमेंट्स हैं इसके लिए एक ट्रिक भी यूज होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रही कौन सी ट्रिक है, ठीक है, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन को इंपोर्ट कर देंगे एंड अपने प्रोजेक्ट को आप दोबारा से रन करेंगे तो वहाँ पे देखें आपके पास व्हाइट स्क्रीन आ रही है। अब हम इस होम को भी एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि लेट्स से अगर मैं स्प्लैश स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बॉडी, और बॉडी में यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बटन यूज करता हूँ, ठीक है, ऑन टैप एंड यहाँ से ऑन टैप, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका एक विजिट होता है चाइल्ड, जो कि आप इसको लेट्स से टेक्स्ट विजिट कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट विजिट दे दें और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे होम, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना चाहते हैं। मैं आपको पर्पस समझाना चाहता हूँ राउट्स का, ठीक है, कि हम राउट्स क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे नेविगेटर, आप जो ट्रेडिशनल वे ऑफ यूज करते हैं नेविगेटर पुश, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर इसको हम प्रोवाइड करेंगे मटेरियल पेज राउटिंग, और पेज राउटिंग में यहाँ पर इसको हम यहाँ पर देखें कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू टू स्क्रीन है, ठीक है। तो हम लेट से हम जाते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक। यहाँ पे हम होम स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर हम मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है कि हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के ऊपर हर जब भी हमने किसी एक बटन पे क्लिक करके दूसरी स्क्रीन पे जाना होगा, ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड ये जो टेक्स्ट, ये जो बॉडी वाला विजिट है, इसको मैं रैप कर दूंगा सेंटर विजिट के साथ ताकि सेंटर में आ जाए। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैं बैक आ सकता हूँ। लेकिन ये जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है ना, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये क्लीन नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको क्लीन करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है राउट्स, ठीक है। अब राउट्स में क्या होता है कि आपने जितनी भी स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन आपने क्रिएट कर रखी होती है ना, आप उनको एक क्लास में मेंशन कर देते हो, ठीक है। सो यहाँ पर उनको आप एक क्लास में मेंशन कर देते हो, ठीक है। जब वो एक क्लास में आ जाती हैं तो सिर्फ वहां से आप उस राउट का नेम पास करते हो, ठीक है। अभी मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगी। आपने आ जाना है कॉन्फिग में और एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है। और इस डायरेक्टरी को आप नेम दे दें ROUT राउट्स, ठीक है। अब इस राउट्स के अंदर आपने दो क्लासेस क्रिएट करनी है, एक राउट्स के नाम से, ठीक है, एंड दूसरा आपने इसको राउट्स के नेम से, ठीक है। सो यहाँ पर आप आ जाएं ROU राउट्स नेम, ठीक है। अब ये जो आपकी जो क्लास है राउट्स नेम, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएं और इसको आप नेम दे दें क्लास, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको दे दें राउट्स के नेम। आपके राउट्स के नेम क्या होंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो आपकी क्लास होगी ना, उसको हम एक यूनिक ID असाइन करेंगे और उसको हम कहेंगे कि ये इस क्लास का राउट का नेम है, ठीक है। किस तरह से, बड़ा सिंपल है यार। आपने स्टैटिक कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर आपने स्ट्रिंग, और लेट्स से ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर एक यूनिक ID इसको प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से स्क्रीन, ठीक है। देन आप अगेन इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें और यही सेम काम आपने कर लेना होम स्क्रीन एंड देन आपके पास लॉगिन स्क्रीन। अब क्या होगा कि लेट्स से आपके पास अगर यहाँ पर 200 स्क्रीन्स है ना, तो आप इस क्लास के अंदर उनके राउट्स को मेंशन कर देंगे और यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि इनकी जो इनकी ID होगी वो यूनिक होगी, ठीक है। ये देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसका फायदा ये है कि लेट्स से कल को आपके पास 200 आ जाती है ना राउट्स, तो आप सारे यहाँ पर एक क्लास में मेंशन कर देंगे, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि मेरे राउट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अब
अब देखें इस तरह से अगर आप करेंगे ना, ये जो है हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन में, ठीक है, तो ये आप इस कोड को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। सो लेट्स से फ्यूचर में आपको कोई चेंज करनी है ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एक स्क्रीन में जाके वहां पर इस कोड को मॉडिफाई करना होगा, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, आपको एक एक स्क्रीन में जाके, लेट्स से 200 स्क्रीन है, आप 200 स्क्रीन में एक एक स्क्रीन के ऊपर जाके इसको मॉडिफाई करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये राउट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखें राउट्स की हमने जितनी भी फ्यूचर में स्क्रीन क्रिएट करेंगे तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 3 है तो हमने 3 यहाँ पे मेंशन कर दी। अब हम आ जाएंगे राउट्स में, और यहाँ पर हम राउट्स के अंदर अपनी राउट्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लास, ओके, और इसको आप कहते हैं राउट्स। ठीक है, और आपने इसके इनसाइड आ जाना है। देन आपने एक स्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट मटेरियल। ठीक है, यहाँ तक आपके पास एरर ना आ जाए। ठीक है, आपने स्टैटिक एक फंक्शन लिखना है राउट, देखें ये आपके पास इसको आप डायनामिक वैल्यू, ठीक है, डायनामिक रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, एंड देन आप इसको लेट से GENE जनरेट राउट करें कि यार आप हमारे लिए राउट्स को जनरेट कर दें जो कि आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, DYN डायनामिक। ठीक है, ये आपके लिए क्या करेगा, राउट्स को जनरेट करेगा, और इसको एक इनपुट वेरिएबल चाहिए होगी, वो होगी राउट सेटिंग के नाम से। ये देखें, ठीक है, ये होगा आपकी सेटिंग्स। ठीक है, ये आपको जब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर डेटा मूव करेंगे ना, तो ये आपको वो वेरिएबल्स ला के एक्सेस करके देगा। ठीक है, ये अभी आपने इसे घबराना नहीं है, सब कुछ हम खुद करेंगे। ठीक है, देन आपने एक स्विच स्टेटमेंट यूज करनी है। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है, सेटिंग्स डॉट नेम। अब नेम कहाँ से आएंगे, नेम्स आपके पास यहाँ से राउट से आएंगे। देखें ये हम यहाँ पर हमने सेपरेट क्लास में नेम्स मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको स्विच में नेम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम केस बना लेते हैं कि लेट्स केस और राउट। ठीक है, तो राउट, अगर आपके राउट का जो नेम है वो है लेट्स से स्प्लैश स्क्रीन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिटर्न, और यहाँ पे आपने ये वाला जो कोड लिखा था ना, ये वाला, ये सारा कोड आपने इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है कि यार यहाँ पर आप आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ ओके, हमने एक मिस्टेक की है यहाँ पर, आपके पास आपने इसको इस तरह से करना है, ये इसकी इन चीज़ों की फिर ज़रूरत हमें नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पर करना है मटेरियल राउट, ठीक है, और होम स्क्रीन। ठीक है, और एक स्पेस और ऐड करेंगे तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आप देखें, आप होम स्क्रीन आपके पास ये इस क्लास को आप इंपोर्ट कर लें। अभी यहाँ पर हमने एक इंपोर्ट की, इसको मैं आपको बताता हूँ करेक्ट वे ऑफ डूइंग इसको किस तरह से करना है। अभी आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने एक केस बना लिया, तो यहाँ से आपने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी इसकी होती है। ठीक है, कि लेट से आपके पास कोई राउट मैच नहीं करना, तो आपने फिर क्या करना है, आपने इसको डिफॉल्ट राउट के ऊपर ले जाना है। ठीक है, अगेन आप वही काम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, DEFAULT, यस। ठीक है, डिफॉल्ट होम स्क्रीन। ठीक है, मटेरियल पेज बिल्डर, यहाँ से आप आ जाएंगे इसके कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट जो है ना आपका, इसका यहाँ पर इसके इनसाइड आप आ जाएंगे। ठीक है, और इनसाइड आप क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे स्कैफोल्ड। ओके, और यहाँ पर आप बॉडी में आप सेंटर विजिट यूज कर लेंगे। ठीक है, सेंटर में चाइल्ड, और चाइल्ड में आप एक विजिट यूज कर लेंगे टेक्स्ट। ठीक है, कि अगर लेट से यहाँ पर नहीं होगा ना, तो हम इसको एरर मैसेज थ्रो करेंगे कि आपका जो राउट का जो नेम है, ठीक है, नो राउट जनरेटेड, या जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, कूल, तो इस तरह से आप इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, एंड ये चीजें होंगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिटर्न करवा देंगे। तो स्प्लैश स्क्रीन, अगर कोई राउट आप ऐसा नेम यहाँ पर भेजेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। ठीक है, अब ये राउट्स तो हमने किसकी क्लास क्रिएट कर ली, अब हमने इसको सिस्टम का पार्ट बनाना है। ठीक है, सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी main.dart फाइल में यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर main.dart फाइल में जाना पड़ेगा, और क्योंकि अब हम राउट्स यूज करेंगे तो फिर ये होम स्क्रीन आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आप या तो राउट यूज कर सकते हैं या आप होम स्क्रीन रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इनिशियल राउट बताओगे कि जब आपकी ऐप रन होगी तो इनिशियल राउट क्या होगा, तो उसको हमें पता है कि राउट्स का जो नेम होगा, ठीक है, राउट्स नेम, और राउट नेम में से यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल होगा वो स्प्लैश हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ऑन जनरेट की प्रॉपर्टी, ऑन जनरेट राउट्स। ठीक है, तो जब इसको जनरेट करना है तो हमने क्या करना है, राउट्स जो हमने यहाँ पर क्लास ये वाली, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, जनरेट करने जो हमने फंक्शन लिखा था, ठीक है, इसको आपने main.dart, और यहाँ पर आपके आने के बाद इसको आपने क्या देना है, डॉट जनरेट। ठीक है, पहले आप इसको इंपोर्ट कर लें ताकि आपके लिए ये वो कर ले। ठीक है, जनरेट राउट, ये आपके पास आ गया। ठीक है, एंड यहाँ से आपने इसको ये रिमूव कर देना है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करेंगे तो आपके पास ये एरर चला जाएगा। ठीक है, देन आप अपनी स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आए। ओके, स्प्लैश स्क्रीन, ये गलत जगह चला गया आई थिंक, चलें हम दोबारा से देख लेते हैं। ओके, मुझे याद आ गया क्या मिस्टेक की है हमने मिस्टेक की है यहाँ पर राउट्स
राउट्स में देखें स्प्लैश स्क्रीन है, तो स्प्लैश स्क्रीन पे लेके जाना है ना, ठीक है। ये होम स्क्रीन पे चला गया था जिसकी वजह से एरर आया था। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं तो यहाँ पर देखें स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है। अब एक और चीज सिखाता हूँ और वो ये कि वो है बैरल्स फाइल की, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर अब हम हमारे पास 3 राउट्स और 2 राउट्स और भी है ना जो हमने क्रिएट किए, तो आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट नीचे कर दें, ठीक है। ये होगा आपका लॉगिन का राउट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, लॉगिन स्क्रीन आप यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। देन आपके पास है होम स्क्रीन, आपके पास है होम, ओके, होम स्क्रीन। तो ये आपके पास आ गई होम, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाए होम स्क्रीन, ठीक है, होम पे आप आ गए। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लेट से 200 स्क्रीन हो जाएंगी, तो आप इस तरह से 200 क्लासेस नहीं इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे व्यू में, और यहाँ पर व्यू के अंदर एक और बैरल फाइल क्रिएट करेंगे व्यू के नाम से, ठीक है, व्यू के नाम से। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे किसको, जितनी भी आपने होम स्क्रीन क्रिएट की है, ठीक है। देखिए होम स्क्रीन इस तरह से आपने एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है। देन आपके पास है लॉगिन, तो यहाँ से आपने इसको लॉगिन स्क्रीन एक्सपोर्ट कर दी। देन आपके पास क्या है, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जस्ट उनके पाथ मेंशन कर रहे हो। तो यहाँ व्यू के अंदर कल को आपके पास 200 व्यूज आते हैं, लाखों व्यूज आते हैं, तो आपने उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने उसको डिक्लेयर कर देना है, एंड देन आपने राउट्स में जाना है, ठीक है। एंड राउट्स में जाने के बाद आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो दोबारा से इंपोर्ट करें तो देखिए आपके पास एक और इंपोर्ट आ गई, दैट इज व्यू स्प्लैश स्क्रीन, नोप, व्यू, और यहाँ से आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। ये वाली जो फाइल आपने यहाँ पर की थी ना, वहां पर आपने इसको इंपोर्ट कर ली। इसको कहते हैं बैरल फाइल्स, ठीक है। इसके अंदर आप अपने सारे जितने भी पास होते हैं आप उनको एक्सपोर्ट कर लेते हो, ठीक है। और फिर इस एक मेन फाइल को जहां भी उसकी जरूरत होती है आप उसको वहां पर इंपोर्ट कर लेते हो, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कैचअप कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड कर दो ताकि आपकी जो ऐप है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है। बार बार कॉन्स्ट ऐड हो जाता है तो दोबारा से चीजें रेंडर नहीं होती, एक दफा रेंडर हो जाती हैं एंड मेमोरी अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें ये ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है जो कि हमने होम स्क्रीन से किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पुश की जगह अब हम यूज करेंगे पुश नेम, और नेम कहाँ से आएगा, राउट नेम। और अब आपने राउट नेम, ठीक है, और आपने कहाँ पे जाना है, आपने होम स्क्रीन पे जाना है, आप होम स्क्रीन पे आ जाए और यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो अब आप अपने कोड को दोबारा से रन करें, okay okay, let me check, I think something is wrong, splash screen home screen, ठीक है। एंड देन हम अपने राउट्स पे आ गए, राउट्स स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, होम स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन, हम स्प्लैश स्क्रीन पर हैं। दोबारा से रन करते हैं, ओके कूल। अब हम अपने स्प्लैश स्क्रीन पे हैं, देखें यहाँ पे होम, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। पहले वाला कोड अपने इस कोड के साथ रिप्लेस हो गया। एंड लेट्स से आप यहाँ पर कुछ गलत नेम पास कर देते हैं, XYZ, सेव करते हैं इसको, ठीक है। एंड दोबारा वापस कोड में जाते हैं, देन होम पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास आ गया नो राउट जनरेटेड, ठीक है। इट मीन्स कि ऐसा कोई नेम एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यहाँ पर करेक्ट राउट पास करें, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपने सीख ली होगी, क्या 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 हमने अपनी अपनी इन फाइल्स को किस तरह से मैनेज करना है, क्लीन हो गया, ठीक है। सेकंड, राउट्स को किस तरह से मैनेज करना है, क्लीन हो गया, ठीक है। क्लीन कोडिंग की तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर सारे नेम किस तरह से मैनेज करने हैं, सेपरेट क्लास में, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्लीन कोडिंग, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।